अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? अभी हम लोगों ने जाना कि तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है। अब ये प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ समझते हैं, बैगनी दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है, लाल दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कम की बात हो रही है, अर्थात वर्ण विक्षेपण अधिक किस वर्ण का विक्षेपण होता है, ये बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा बैजानी ह पिनाला, ये इसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम हो जाएगा। बैगनी रंग, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, वही जो लाल था उसका सबसे अधिक हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण नीला प्रतीत होता है, यह प्रश्न सामने आ गया। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होगा। तो क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो ये कम तरंगदैर्घ्य वाली कलर है, वर्ण है, उसका कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। एक और प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, क्योंकि वहां पर वो कण नहीं होते हैं, इसलिए उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। तो यहाँ ये प्रश्न हो गया, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? एकमात्र कारण प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार मतलब आंख का व्यवहार, यहाँ लेंस के गुण की बात हो रही है। किस गुण की बात हो रही है यहाँ पर? तो लेंस के गुण की बात हो रही है। अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आंख में जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस ये होता है उत्तल लेंस। तो किस तरह व्यवहार होगा इसका? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, जाहिर सी बात है। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में होता है। निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति है उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि बेलनाकार अर्थात सिलिंड्रिकल लेंस होता है? तो मुख्य रूप से उत्तल अवतल में हमें चयन करना है। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक ही पेज पर फिगर से समझाया हुआ है, वहां स्पष्ट है कि जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति है उसके लेंस, उसके दृष्टि दोष का संशोधन अवतल लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस से क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में क्या होता है? दूर बिंदु नजदीक आ जाता है। तो ये अवतल लेंस की तरह, ये अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। एनसीईआरटी में स्पष्ट पेज पर है, मैंने पहले ही कहा सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही सिलेक्ट किए गए हैं, पढ़िएगा तो वहां स्पष्ट ये मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोलाइड। कोलाइड जो है ये संतृप्त विलयन और निलंबन के बीच का भाग है, कोलाइड। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ गलती होती है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब निकट के वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है लेकिन दूर के वस्तु को स्पष्ट देखता है, इस दृष्टि दोष का नाम है दूर दृष्टि दोष। यहाँ पढ़ने से लग रहा है कि जब निकट के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष विकल्प हो जाएगा, ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। अब ये गुण क्या कहलाता है? जब लेंस अपने फोकस दूरी में बदलाव करता है, कब करता है?
या तो दूर की वस्तु के बाद नजदीक की वस्तु देखे या नजदीक देखने के बाद दूर की वस्तु को देखे तो वो अपने क्रिस्टलीय लेंस में बदलाव करता है। इस गुण को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेज पर भी यह क्वेश्चन है। इसे समंजन क्षमता कहा जाता है। समंजन क्षमता अर्थात जो क्रिस्टलीय उत्तल लेंस है वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा दूर अथवा निकट की वस्तुओं को देखने के लिए समायोजित किया जाता है, फोकस दूरी में बदलाव की जाती है, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो दोनों बात पूछ रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु की भी बात हो रही है और दूर बिंदु, दोनों की बात हो रही है। क्या होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या है अनंत। ये दोनों ही कहां से है, डी में है। यहाँ बी में अनंत है तो 0 है, यहाँ 0 है 25 मीटर है, तो ये नहीं होगा, ये दोनों के लिए नहीं होगा। ये दोनों के लिए लागू होता है कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है, मतलब कौन सा वर्ण, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित कौन होगा, सबसे अधिक जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो बैजानी ह पिनाला, इस सूत्र को याद रखें जो एनसीईआरटी में है, वर्णित है, इंग्लिश में उसमें दिया हुआ है। तो बैगनी क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। यहाँ पर बैगनी जो रंग है यहाँ सबसे अधिक विचलित होती है। इसके बाद नीले की बारी आती है। बैगनी और नीला लगभग एकदम सन्निकट है, तो इसमें दोनों विकल्प भले ही है, लेकिन विकल्प जब आपको मिलेगा तो या तो बैगनी रहेगा या नीला रहेगा। तो अगर बैगनी न रहता तब नीला हो जाता, अभी बैगनी दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, बैगनी। अगला प्रश्न, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। अब यहाँ बारी आ रही है कि जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता अर्थात निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर यह भी थोड़ा सा उल्टा सुनने में लगता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ लिया है, कंसेप्ट समझ लिया है, उसको सही लग रहा होगा। क्यों कहा जाता है किसी वीडियो में यह भी हम बताएंगे। तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें निकट दृष्टि दोष होती है। आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल आसान, लेकिन कई बार परीक्षा में आया है, इसलिए इस प्रश्न को भी शामिल किया गया है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो क्या क्या है, कार्निया पर नहीं बनता है, पुतली में नहीं बनता है, परितारिका का काम अलग है, रेटिना अथवा दृष्टिपटल, दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में रेटिना, हिंदी में दृष्टिपटल, और दोनों ही करके प्रश्न आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, रेटिना या दृष्टिपटल। अगला प्रश्न, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे। जैसे मान लिया जाए कि ये नेत्र गोलक है तो ये हो गया रेटिना, यहाँ हो गया अभिनेत्र लेंस, तो यहाँ से जो प्रकाश जाती है ऐसे, मतलब ये प्रकाश जाने के बाद ये कट गया तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, मतलब सामने। तो ये किस दृष्टि दोष में होता है, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, फिगर से स्पष्ट समझाया हुआ है, ये निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने मतलब आगे बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष की बात होगी, आगे प्रश्न है तो उस पर भी बात हम लोग करेंगे। तो कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में, ये इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। और जब संशोधित होगा, लेंस लगाएंगे यहाँ पर अवतल, तो ये चला आएगा बिंदु यहाँ रेटिना पर, तो सही दिखाई देने लगेगा। अगला प्रश्न, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ये प्रश्न आसान है, कई बार आया है। 3 रंग नहीं, 4 रंग भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 रंगों के मेल से बना है। आंसर हो जाएगा डी, बैजानी ह पिनाला, ये 7 रंग ये इससे मेल से बना है, श्वेत रंग बना है। अगला प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो क्या होता है,
निकट दृष्टि दोष ये नहीं होता है, दूरदृष्टि दोष भी नहीं होता है, वर्णांधता भी नहीं होता है। वर्णांधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, मतलब लाल को वो लाल नहीं देखेगा व्यक्ति, तो ये भी नहीं होता है। जरा दूरदृष्टिता एनसीईआरटी लिखता है, जरा दूरदृष्टिता यहाँ दिया है जरा दृष्टि दोष, तो यही सही होगा, विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका विकल्प देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहां रुकते हैं थोड़ा सा। इंद्रधनुष की बात हो रही है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैजानी ह पी नाला। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हम आंसर करेंगे, सबसे सटीक है। थोड़ा सा प्रकाश का अपवर्तन इससे मेल खा रहा है, लेकिन ये विकल्प नहीं होगा, यहाँ सटीक होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, और इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब किस रंग का दिखाई देता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के पेज पर भी ये प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक में। तो नीला नहीं, उजला नहीं, लाल भी नहीं, काला दिखाई पड़ता है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर का मतलब वहां वायुमंडल है नहीं, तो कण वहां पे नहीं है, कर्ण नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां आकाश नीला नहीं दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, काला।